आइए आते हैं आज की बड़ी खबरें। इंडस्ट्री अपडेट्स। भारत में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़ रही है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक इसका मार्केट वैल्यू 500 बिलियन रुपए से भी ज्यादा होने का अनुमान है। मोबाइल गेमिंग इस ग्रोथ का सबसे बड़ा हिस्सा है, क्योंकि भारत में स्मार्टफोन और सस्ते इंटरनेट की वजह से लाखों नए गेमर्स जुड़ रहे हैं। गेम रिलीज और अपडेट्स। लोकप्रिय बैटल रॉयल गेम्स जैसे पबजी न्यू स्टेट और फ्री फायर मैक्स में इस हफ्ते नए सीजन अपडेट 8 जारी हुए हैं। पबजी में एक नया मैप और हथियार स्किन्स शामिल किए गए हैं, जबकि फ्री फायर में नया कैरेक्टर और इवेंट मोड आया है। इसी के साथ BGMI यानी बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के फैंस के लिए खुशखबरी है। गेम में त्योहारों पर स्पेशल इवेंट्स लॉन्च किए जा रहे हैं। ई स्पोर्ट्स न्यूज़। स्पोर्ट्स के मोर्चे पर भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय ई स्पोर्ट्स टीम ने एशियन चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बनाई है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में भारत से कई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में मेडल जीत सकते हैं। साथ ही भारत के कुछ युवा गेमर्स को अब विदेशी ई स्पोर्ट्स कंपनियों से भी कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे हैं। सरकारी नियम और पॉलिसी। सरकार ने हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग के लिए नए रेगुलेशन लागू किए हैं। अब सभी गेमिंग कंपनियों को यह साबित करना होगा कि उनके गेम्स बच्चों और युवाओं के लिए सुरक्षित और पारदर्शी हैं। रियल मनी गेम्स जैसे पोकर, रम्मी और फैंटेसी स्पोर्ट्स पर भी सख्त निगरानी रखी जाएगी, ताकि धोखाधड़ी और लत से बचा जा सके। गेमिंग टिप्स और चेतावनी। अंत में सभी गेमर के लिए एक संदेश। गेमिंग मजेदार है, लेकिन याद रखें कि लंबे समय तक लगातार खेलने से सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। अपनी आंखों और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें और हमेशा गेमिंग को मनोरंजन तक ही सीमित रखें। याद रखें, बैलेंस ही असली जीत है। ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 अब कानून बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस बिल को मंजूरी दे दी है। इस कानून के तहत रियल मनी गेमिंग यानी फैंटेसी क्रिकेट, पोकर, रम्मी और सट्टेबाजी जैसे खेलों पर अब पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं सरकार ने साफ किया है कि ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि युवाओं को सुरक्षित और स्वस्थ गेमिंग माहौल मिल सके। इस कानून के लागू होते ही बड़ी कंपनियों पर असर पड़ा है। Dream11 और विंजो जैसी कंपनियों ने अपने रियल मनी गेमिंग ऑपरेशन बंद कर दिए हैं। Dream11, जो भारतीय क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर भी है, अब केवल सोशल गेमिंग और ई स्पोर्ट्स पर ध्यान देगा। कानून के उल्लंघन पर कड़ी सजा तय की गई है। यदि कोई कंपनी रियल मनी गेमिंग सेवाएं देती पाई जाती है तो उससे 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं ऐसे गेम्स का प्रचार करने वालों को 2 साल की जेल और 50 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। सरकार का कहना है कि यह कदम युवाओं को लत और धोखाधड़ी से बचाने के लिए जरूरी था। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे ई स्पोर्ट्स को भारत में नया मुकाम मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की मौजूदगी और मजबूत होगी।